साथियों नमस्कार। साथियों, एडवांस हॉर्टिकल्चर चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप किस तरह से अच्छे से खेती कर सकते हैं, किस तरह से केमिकल फ्री खेती कर सकते हैं, किस तरह से अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, ये आप इस चैनल के माध्यम से जान रहे हैं। हमने पिछले 2 वीडियो में मिट्टी के बारे में चर्चा किया था। मिट्टी कैसा होना चाहिए, मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, ईसी कितना होना चाहिए, सारे ऑर्गेनिक मैटर्स, सारे न्यूट्रिएंट्स कितना होना चाहिए, ये सब क्रॉप पर डिपेंड करता है। आज हम चर्चा करेंगे पानी। साथियों, मिट्टी के बाद यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है, कोई इम्पोर्टेंट कोई वस्तु है, तो वो पानी है। पानी कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। पानी कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और पानी का ईसी, पीएच, टीडीएस कैसे आप चेक करेंगे, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। सभी फसलों के लिए पानी का जो पीएच है वो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी 6.5 से और 7.5 तक। यदि पानी का पीएच है तो बहुत अच्छा है। ईसी पानी का लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। और टीडीएस पानी का 500 से 600 या 400 से 500 बेटर है। 600 तक भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फसल अच्छा ग्रो कर लेगा। लेकिन जब ज़्यादा हाई टीडीएस होता है तो फसल आपका अच्छे से ग्रो भी नहीं करेगा, डेवलपमेंट भी नहीं होगा और प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ईसी और पीएच का बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ और प्रोडक्शन पर। जैसे मान लीजिएगा आपके पानी का अगर ईसी और पीएच मेंटेन नहीं है, ईसी आपका जा रहा है बहुत हाई 2.5 या 3, और पीएच भी आपका बहुत हाई जा रहा है या बहुत ज़्यादा लो है, तो चाहे आप कितना भी न्यूट्रिएंट्स देते रहना, कितना भी फर्टिलाइजर देना, आपका फसल अच्छे से ग्रो भी नहीं होगा और डेवलपमेंट भी नहीं करेगा और ना ही प्रोडक्शन देगा, और आप समझ भी नहीं पाएंगे। और ज़्यादा यदि ईसी हाई है तो आपके जो पौधों की जो पत्तियां हैं, ऊपर वाली जो पत्तियां हैं, वो बर्न होने लगेंगी, वो जलने लगेंगी, और आप समझ भी नहीं पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए पानी पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है, पानी का यदि ईसी, पीएच और टीडीएस मेंटेन है तो भी पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं हो सकता। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा ईसी, पीएच, टीडीएस अच्छा होता है, लेकिन पानी में बहुत ज़्यादा मेटल्स आते हैं, जैसे लेड है, कैडमियम है, आर्सेनिक है। ये जो मेटल्स जब जाते हैं पानी में, और वो पानी हम यदि क्रॉप में प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं, तो वो मेटल्स क्रॉप में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जब हम उनको यूज करते हैं, खाते हैं, तो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक इसका आपको उदाहरण मैं देता हूँ। एनसीआर का जो क्षेत्र है, ये वेजिटेबल बेल्ट है, सब्जियां होती हैं, और इसमें यमुना का पानी यूज किया जाता है ज़्यादातर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इरिगेशन के लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेड, कैडमियम और आर्सेनिक आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया हुआ है कि कोई भी यमुना का गंदा पानी इरिगेशन के लिए यूज नहीं करेगा, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही, कैंसर जैसी बीमारियां उन्हीं मेटल्स के कारण हो रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पानी आपका साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और ईसी, पीएच और टीडीएस तीनों मेंटेन होना चाहिए। आप ये ईसी, पीएच और टीडीएस कैसे चेक करेंगे, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये मीटर है, ये हैना कंपनी का है, अच्छी कंपनी मानी जाती है। ये ईसी, पीएच और टीडीएस तीनों ही चेक करेगा आपके पानी का। ईसी कितना है, पीएच कितना है और टीडीएस कितना है।
तो हमने यहाँ पर 2 पानी लिया हुआ है। एक ये पानी है जो आरओ वाटर है, आरओ वाटर का हम चेक करेंगे। दूसरा ये जो पानी है इसमें ग्राउंड वाटर है। दोनों का हम आपको चेक करके दिखाते हैं किस तरह से आपको चेक करना है। इस मीटर को आपने सबसे पहले ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद आपने इसको डाला पीने वाले पानी में और ये आपको बताएगा सबसे पहले कि इसका पीएच कितना है। पीएच के बारे में आपको जानकारी दे देगा। इसका पीएच अभी थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं। थोड़ा सा इसको ये हमने पीएच पे हम जाते हैं। पीएच इसका भी थोड़ा लगभग 8 के लगभग इसका आ रहा है आरओ वाटर का। पीने के लिए जो पानी का पीएच होना चाहिए वो 6.5 टू 8.5 तक अच्छा माना जाता है, अच्छा रहता है। और ये लगभग आपका 8 पीएच आ रहा है। ये पीने वाला पानी है, 8 आ गया इसका स्टेबल होके। इसके बाद हम इसका चेक करते हैं ईसी कितना है। अभी 7.9 भी हुआ, ये लगभग 8 के लगभग है। ईसी इसका लेस देन 1 देखो 0.23 है ओनली, बहुत अच्छा है। और टीडीएस इसका चेक करते हैं अब हम। ये जा रहा है 169 या 170। ये पीने वाले पानी का है, ये अच्छा है। ये आरओ का वाटर का पानी का हमने चेक किया है। इसका पीएच आया 8, ईसी आया 0.23 और टीडीएस आया 175। ये अच्छा है। अब हम आपको दिखाते हैं जो ग्राउंड वाटर है उसका कितना आएगा। देखिए सबसे पहले हमने इसको ऑफ कर दिया मीटर को, हमारा रीडिंग पूरा हो गया। ये जो हमने डाला हुआ है इसमें पानी में डुबोया था, ये इसके अंदर सेंसर होता है। ये सेंसर ही आपको रीडिंग देता है कि आपका पानी का ईसी, पीएच और टीडीएस कितना है। तो अभी हमने आरओ वाटर का चेक किया था, अभी हम चेक करते हैं ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर में हमने इस सेंसर को लगा दिया। इसके बाद हमने अपना मीटर ऑन किया। पीएच पे सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे। पीएच इसका भी लगभग 8 आ रहा है, जो कि हाई पीएच है। ये ग्राउंड वाटर है यानी हाई पीएच है। ये जो है आपका 6.5 टू 7.5 तक होना चाहिए। इसको आप मैनेज कर सकते हैं, पीएच को, ईसी को, टीडीएस को। जब आरओ लगाया जाता है, ये पानी वाला आपने देखा इसका भी 8 आ रहा था, वो पीने के लिए था। 6.5 टू 8.5 कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इसको क्रॉप के लिए लगवाएंगे आरओ को, तो पीएच इसका आपको मेंटेन करवाना है, कम करवाना है। 6.5 टू 7.5 ये उसमें फिल्टर्स जो होते हैं और जो यूनिट लगाई जाती है उसमें इसको मेंटेन करने के लिए आता है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखो 6.8 6.9 लगभग इसका है पीएच। ईसी इसका है 1.56 जो कि हाई है। ये भी ईसी ज़्यादा है, क्रॉप के मतलब का नहीं है, लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन हल्का सा हाई है, 1.5 है। और हम इसका चेक करते हैं टीडीएस। देखिए टीडीएस आ रहा है इसका 1134, 1134-35, जो कि ये फसल के यूज के लिए नहीं है। ये टीडीएस हाई टीडीएस है। यदि आप इसको इरिगेशन में यूज करते हैं तो ये आपकी फसल को अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होने देगा और अच्छा आपका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। इसीलिए आपको जब यूनिट आप लगवाएंगे, आरओ फिल्टर जब आप लगवाएंगे, तो आपको इसको मेंटेन करके रखना है 400 से 500 तक, 400 टू 500 तक क्रॉप ग्रो करने के लिए अच्छा टीडीएस माना जाता है। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको पानी का यूज़ करना है, कितना ईसी, पीएच और टीडीएस इसका होना चाहिए।
तो पानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथियों। पानी का आप ध्यान रखें, पानी को आप पहले चेक कराएं, उसके बाद ही इरिगेशन में यूज करें। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, और आगे और वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपसे। आप हमारा चैनल देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।